बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा अबरार उल हक का वो गाना कि भीगा भीगा सा दिसंबर है, लेकिन जनाब हमारे लिए जीता जीता सा दिसंबर है, क्योंकि आज है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या हुआ था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी टी20 में कप्तानी की दौड़ से बाहर। पीसीबी ने सलमान अली आगा को टी20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला कर लिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में कराची ब्लूज ने दिफाई चैंपियन सियालकोट को टूर्नामेंट जीतने के लिए 533 रन का हदफ दे दिया। शान मसूद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अहम संग मील अबूर कर लिया। टेस्ट कप्तान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13,000 रन मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 और बांग्लादेश विमेंस अंडर 19 के दरमियान दूसरा मैच कल खेला जाएगा। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले रोज जो रूट की शानदार सेंचुरी। इंग्लैंड ने पहले रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेटों पर 325 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को मुबारकबाद। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापदा को हरा दिया। इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। कौमी हॉकी टीम प्रो लीग का पहला मरहला खेलने के लिए अर्जेंटीना पहुंच गई। प्रो लीग के पहले मरहले में पाकिस्तान, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान में 2 दिहाइयों बाद टॉप लेवल स्क्वॉश टूर्नामेंट की वापसी। कराची ओपन 6 जनवरी से 11 जनवरी तक कराची में खेला जाएगा। इवेंट में दुनिया स्क्वॉश के टॉप खिलाड़ी शरीक होंगे। नियाज स्टेडियम में जारी ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर। फाइनल मैच में लाहौर ने हैदराबाद को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कोयटा में सोशल वेलफेयर बलोचिस्तान की जानिब से व्हील चेयर्स, बास्केटबॉल और क्रिकेट के मुकाबलों का इनेकार। मुकाबलों में खुसूसी अफराद ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। खेलों के मुकाबले ग्रीन टीम ने अपने नाम किए। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज में आपने मुख्तलिफ खेलों को देखा, क्योंकि जी टीवी और जी स्पोर्ट्स की हमेशा कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी अपने हम शो का हिस्सा बनाएं, और इस हवाले से हम मुख्तलिफ ग्राउंड्स का और मुख्तलिफ वेन्यूज़ का दौरा भी करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि जीता जीता सा दिसंबर है, 4 दिसंबर को क्या हुआ आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने 4 दिसंबर के हवाले से हमारा पैकेज देखा कि पाकिस्तान हॉकी का एक सुनहरी दौर था, और ये चौथा वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। इससे पहले पाकिस्तान ने 1971 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 1978 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। 1982 में इंडिया में के शहर बम्बई में जो टूर्नामेंट खेला गया वो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। और उसके बाद पाकिस्तान के स्पीड स्टार और आइकॉनिक प्लेयर शहबाज अहमद सीनियर साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। और ये आखिरी ऐसी फतह है हॉकी के हवाले से जिसमें पाकिस्तान को बजा तौर पर फ़ख्र महसूस होना चाहिए, और आज तक पाकिस्तान के उस सुनहरी दौर को हम सब याद करते हैं। जी स्पोर्ट्स शायद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वो वाहिद शो होगा कि जो उस दिन की हैपनिंग के हवाले से अपने प्रोग्राम को तरतीब देता है, और यही वजह है कि आज आपने कहीं भी नहीं देखा होगा क्रिकेट के इस दौर में कि जहां क्रिकेट की सब जगह बात हो रही है, हर स्पोर्ट्स शो में बात हो रही है कि पाकिस्तान हॉकी के इस सुनहरी दौर को याद किया गया। आज हम उसकी सेलिब्रेशन करेंगे, और सेलिब्रेशन करने के लिए वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक ऐसा नाम कि जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में इज्जत और तकरीम के साथ लिया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां हॉकी खेली जाती है, जब बच्चा हॉकी हाथ में लेता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश जरूर मचलती है कि मैं बड़ा होकर शहबाज अहमद सीनियर बनूंगा। पाकिस्तान के जबरदस्त स्पीड स्टार और एक ऐसे खिलाड़ी कि जिनको शायद पाकिस्तान हॉकी पर खुद फख्र होगा कि इस प्लेयर ने पाकिस्तान हॉकी को अडॉप्ट किया और पाकिस्तान हॉकी को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। शहबाज अहमद सीनियर साहब को शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। शहबाज भाई, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के सुनहरी दौर को, और जरा फ्लैशबैक में चलते हैं 1994 में कि जहां पे आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। पाकिस्तान को आपकी कप्तानी में फाइनल जीतने का एजाज भी हासिल हुआ। कुछ बताइएगा कि जब आप जा रहे थे, जब तैयारी कर रहे थे 94 के इस वर्ल्ड कप के हवाले से, तो क्या जहन में था कि आप इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे, या आपके जहन में कुछ अचीवमेंट, कुछ टारगेट ऐसे थे कि जिसको अचीव करने के लिहाज से आप गए थे? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल भी हमें नहीं पता था कि हम वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग हमें मजाक कर रहे थे वो कह रहे थे ये वर्ल्ड कप क्या चाय का कप भी नहीं ला सकते।
तो हमें वो सारी बातें याद है। लेकिन जैसे ही हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया तो हमारी जो टीम थी, जो ग्रुप की शक्ल में, वो एक टीम की शक्ल इख्तियार कर गई और इतना ग्रेजुअल उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई और उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट और यूनिटी आती गई। तो हमें वाइब्स आने लग गई, हमें फीलिंग्स आने लग गई कि हम बेहतर खेल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है शहबाज भाई, कहां से आपको लगा कि अब आप टेक ऑफ कर सकते हैं, अब आपकी टीम इस मोमेंटम में आ चुकी है कि ये टाइटल अब पाकिस्तान के नाम आना ही चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो पूल का एक मैच था, हमने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विक्ट्री हासिल की तो हमें फीलिंग्स आई कि दुनिया की जो 4-5 टॉप टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया का शुमार उनमें होता है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद हमारे हौसले बुलंद हुए, हम सारी टीम इकट्ठे मिलकर बैठे, हमने बात की कि बड़ा अच्छा और सुनहरी मौका है कि हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो टीम की जो स्पिरिट और मोरल इतना अच्छा और इतना हाई हो गया कि हमें लगा कि इस टूर्नामेंट में इंशाअल्लाह ताला हम जीत कर वापस जाएंगे। सही। जो लेकिन हमने देखा, जब इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि पाकिस्तान हर शोबे में अच्छा खेला। अगर आप डिफेंस की बात करते हैं तो मरूम गोलकीपर मंसूर अहमद, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, कि मंसूर अहमद का डिफेंस, फिर आपके साथ जो फुल बैक्स थे उन्होंने जिस अंदाज से खेला, फिर आपके सेंटर हाफ का जो स्कीमर का एक रोल होता है वो उसने प्ले किया, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, और फिर जिस तरह कामरान अशरफ ने जिस तरह डॉजिंग की है, ड्रिबलिंग की है, फिर आप जैसे स्पीड स्टार का साथ, ये सब मिलकर बड़ा अच्छा कॉम्बो बन गया था। हाँ, देखें, सबसे पहले तो मंसूर गोलकीपर जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी वो बड़ी एक मेजर रीजन थी। उसके अलावा अगर आप देखें, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जब ताहिर जमान के वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी वालदा ने ताहिर को कहा कि आप अगर वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं तो हम समझेंगे कि आपने जनाजे में शमूलियत की है। तो इतना वो मतलब टीम के अंदर स्पिरिट और जज्बा पैदा हो गया था। और हमारा राइट हाफ उस्मान शेख जैसे बहुत अच्छा खेला, कामरान अशरफ, उसने 8 फील्ड गोल किए। अगर आप देखें, हर प्लेयर की कंट्रीब्यूशन जो थी वो मिसाली थी और एक दूसरे की हमने मदद की और समझता हूँ कि इस यूनिटी और स्पिरिट की वजह से हम वर्ल्ड चैंपियन बने। ठीक है शहबाज भाई, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मजीद इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे, मजीद उन गोल्डन मेमोरीज को आपके साथ मिलकर याद करेंगे ताकि आज की नस्ल को पता चल सके कि उस वर्ल्ड कप में हुआ क्या था और क्यों कर पाकिस्तान चैंपियन बनकर सामने आया। लेकिन हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शहबाज अहमद सीनियर साहब के साथ हम मेमोरीज को शेयर कर रहे थे कि जहां पाकिस्तान ने 1994 के वर्ल्ड कप में फाइनल में अगेंस्ट नेदरलैंड कामयाबी हासिल की थी। शहबाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अमूमन होता है क्रिकेट में, क्योंकि आप क्रिकेट के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और जितने मैंने आपके इंटरव्यूज सुने उसमें यही था कि आपको ये फैसला करना था कि आपने क्रिकेट खेलनी है या हॉकी, फिर आपने हॉकी को अडॉप्ट किया। क्रिकेट में तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैप्टन का। इस किस्म के इवेंट जीतने के लिए अमूमन जो है वो क्रेडिट दे दिया जाता है टीम मैनेजमेंट को कि जी आपका कोच कौन था, आपका कोचिंग स्टाफ में कौन कौन था। कैप्टन का क्या रोल होता है, क्योंकि आपको खुद भी ज्यादा बॉल को लेके भागना भी होता है, फील्ड को भी देखना होता होगा। कैप्टन का क्या रोल होता है इस किस्म के इवेंट्स के लिए? देखिए, क्रिकेट जो है ना वो बहुत और तरह की गेम है और बड़ी स्लो गेम है। कैप्टन के पास बड़ा टाइम होता है डिसीजन लेने का। हॉकी इतना एक्स्ट्रा पे जब से आई है बहुत तेज खेल बन चुका है और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है। लेकिन आपने एक लीडरशिप का रोल अदा करना है। अगर आपकी ग्राउंड में कोई भी लीडरशिप नहीं है या कोई भी कैप्टन नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आपकी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आपने सारी टीम को लेकर चलना होता है और मेरा ख्याल है कि मैंने लड़कों को साथ लेकर चला और उनको मुझ पर ट्रस्ट हुआ और एक यूनिटी के साथ हमने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। अच्छा, जब ये फाइनल 1-1 से बराबर हो गया उस वक्त आपकी क्या सोच थी कि अब तो हॉलैंड एक मजबूत टीम है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह हम हॉकी खेलते हैं तो हम तो अपनी सलाहियत के बलबूते पे ही खेलते हैं और अल्लाह तवक्कल ही खेलते हैं कि आप हमारी सलाहियत और अल्लाह ताला की रजा इसमें शामिल होती है जब भी हम कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन वहां पर तो स्कूल के जमाने से जब बच्चा 3-4 साल का होता है जब भी डिसाइड कर लिया जाता है, और हॉलैंड में जो हॉकी का कल्चर है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हुआ था ये कहीं ना कहीं दिल में आया था यार ये बराबर हो गया मुकाबला, अब मसाइल ना हो जाए कि ऐसा ना हो कि यहां पे आके हम मंजिल ना हार जाएं। देखिए, बात यह है कि पेनल्टी शूट आउट या पेनल्टी स्ट्रोक्स पे जब भी मैच आता है
तो वो एनीबॉडीज गेम बन जाता है और टोटली उसमें लक होती है। आप देखें कि हॉलैंड जैसे मजबूत खिलाड़ी, सेहत में भी बड़े अच्छे, लेकिन मंसूर ने उनका पेनल्टी स्ट्रोक रोका और हम चैंपियन बने। और देखें मेरा भी पेनल्टी स्ट्रोक बड़ा वीक था, मलिक शफकत ने भी पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया, लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह ने इज्जत देनी होती है तो बड़ा वो कर्म होता है और हम बंदा जीतता है। और मैं समझता हूँ कि यही हुआ है कि जो स्पिरिट, जज्बा और लड़कों के अंदर एक लगन थी कि आज हमने हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो इस वजह से हम चैंपियन बने। ठीक है, जब पेनल्टी स्ट्रोक मिस हुआ तो कोई मंसूर से फिर आपकी बात हुई कि अब पूरे मुल्क, पूरी हॉकी आप पे डिपेंड कर रही है, आपने इस स्ट्रोक को रोक के पाकिस्तान को गोल्ड जिताना है? अब देखिए, जब मंसूर की कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, अगर हम उससे ज्यादा बात करते हैं, हमारे कोच, मैनेजर और हमारा जो गोरा कोच था उसने भी बात नहीं की। उसने भी गोलकीपर को पेनल्टी स्ट्रोक लगाने से पहले यही कहा था कि पिक अप इजी बॉल्स, बस सिर्फ इजी बॉल लेने हैं। और जितना कम टाइम होता है ना, उसमें ये इस तरह की बातें नहीं बताई जाती। वो मंसूर का अपना इनिशिएटिव होता है और आप देखें उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है और 94 में उसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और जिस तरह शहबाज भाई बात भी कर रहे हैं, हम एक दफ़ा फिर दुआ गोएं कि अल्लाह ताला मरहूम मंसूर अहमद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी पे मंसूर अहमद साहब के बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान हॉकी पे बहुत एहसान आते हैं कि आज अगर हम इस वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के आइकॉनिक और स्पीड स्टार शहबाज अहमद सीनियर साहब के साथ, तो उसमें मंसूर अहमद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जिन्होंने उस पेनल्टी स्ट्रोक को रोका था। शहबाज भाई, फिर क्या वजह है कि एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि सब समझ रहे थे 94 के बाद पाकिस्तान की हॉकी फ्लरिश करेगी, उसके बाद से पाकिस्तान अब तक कई वर्ल्ड कप खेल चुका है, लेकिन हम कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आते हैं? देखें, बात यह है कि हम ब्लेम गेम में जाएंगे ना तो रियलिटी सामने नहीं आएगी। हुआ ये है कि पिछले 20-25 साल से हॉकी हमारी यूथ में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं रही। तो जब हॉकी पॉपुलर नहीं रहेगी तो आपको पता है वो कैसे बच्चे आएंगे। एक पैशन होता था, एक जुनून होता था, जैसे गोजरा देख लें, फैसलाबाद देख लें, बन्नू देख लें, सियालकोट देख लें, शेखपुरा देख लें, अब सिर्फ चंद इलाकों में सिमट गई है हॉकी। और क्रिकेट, अगर आप संडे को निकले तो पूरा लाहौर आपको नजर आएगा कि सारी दुनिया क्रिकेट ही खेल रही है। तो जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग खेलेंगे तो उसमें से क्वालिटी भी आपको मिलेगी। और फिर हॉकी के लिए कोई पॉलिसीज नहीं बन सकी, जैसा कि जब से हमारा मुल्क बना है आप देखें कि उस वक्त से आज तक कौमी खेल कौमी बजट का हिस्सा नहीं बन सका। इसको किसी भी हुकूमत ने प्रायोरिटी नहीं दी। तो जब किसी चीज को अहमियत नहीं देगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो अपनी वैल्यू जो है वो खो देंगी। और जब इंसेंटिव नहीं होंगे तो कोई भी बच्चा हॉकी की तरफ नहीं आएगा, कोई भी वालिदैन बच्चे को हॉकी नहीं खिलाएंगे। देखिए सर, फिर आप किसको समझते हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े नाम पाकिस्तान हॉकी से वाबस्ता रहे। जफरुल्लाह जमाली साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर वो पीएचएफ को भी उन्होंने हेड किया, फिर आप खुद भी पाकिस्तान में हॉकी के हेल्म ऑफ अफेयर का क्या आप रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, फिर साथ साथ कासिम जिया साहब भी रहे, फिर पर आसिफ बाजवा भी रहे, बहुत बड़े बड़े नाम रहे। अभी खुद थोड़े से पहले आसिफ बाजवा का फिर अभी मुफ्ती साहब हैं। आप समझते हैं क्या है कि कौन फिर इसका जिम्मेदार है? पाकिस्तान में हॉकी जो है वो रिवाइव नहीं कर सकी है। बात ये है कि इन सब को जो रहे हैं इतने सालों में, इन सब को इकट्ठा दोबारा से भी रख दें, कुछ नहीं हो सकता। आपको चीजों को सिस्टम देना है। आपको जो एनुअल कैलेंडर है उसके मुताबिक आपके पास फंड्स होने चाहिए। स्पोर्ट्स गियर देने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। उनको अगर आप अच्छी नौकरियां नहीं दे सकते तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पैसे होने चाहिए। आप देखें ना, टीम को डेली अलाउंस देने के लिए पैसे नहीं है, टीम ने ट्रेवल करना है उसकी टिकटों के लिए पैसे नहीं है, तो बड़े बड़े नाम क्या कर सकते हैं। आप देखें जो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में वो कितनी प्रॉपरली चल रही हैं, क्योंकि हर बजट के लिए हेड्स मौजूद हैं, हर चीज को मिसलेनियस के लिए अलग बजट है, प्रमोशन के लिए अलग है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स के लिए अलग चीजें हैं। तो हॉकी के लिए देखें ना, किसी की तवज्जो ही नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन शहबाज भाई, क्या आपको लगता है कि जितना आपने पाकिस्तान हॉकी में सर्व किया है उसके बाद जब ये सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं तो एक अरसे से 27-28 साल से स्पोर्ट्स के शोज कर भी रहा हूँ, इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो ये जुमला आपने भी अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान हॉकी को डैमेज पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन ने किया है, साबिक इंटरनेशनल ने किया है। जब ये जुमला आपको सुनने को मिलता है तो आपको किस हद तक लगता है कि जुमला सही है या आपको अफसोस होता है? नहीं, आप सोच ना करें, क्योंकि जो जाहिल लोग होते हैं वो इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। ओलंपियंस
अब मंजूर जूनियर इस दुनिया में नहीं है, वो हाँ। ओलंपियन है। 84 लॉस एंजलिस में कितना अच्छा वो खेल उन्होंने पेश किया और वो कैप्टन थे 84 लॉस एंजलिस में। हम क्या कहेंगे, वो तबाह कर गए। अगर मैं आया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आया, तो मैं 10 साल वर्ल्ड बेस्ट रहा हूँ। मैं कहता हूँ सारी हॉकी और भी लोग खराब कर रहे हैं जो 10-10 साल वर्ल्ड बेस्ट रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको चीजों को सिस्टम देने की जरूरत है। आपको अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 बनाने की जरूरत है। उनके लिए वजीफों की जरूरत है, उनके लिए स्पोर्ट्स गियर की जरूरत है, उनकी सेहत के लिए अच्छे खाने की जरूरत है, वो एक्सीलेंस एकेडमीज बनाने की जरूरत है। जब इस तरह की चीजें होंगी, चीजें ऑटो पे लगेंगी, तो खुद बहुत डेवलपमेंट के काम होंगे। हम सब हॉकी को चलाते रहे हैं। मैंने तो खुद इस्तीफा दिया और जब मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने कहा मैं कभी भी हॉकी को बेहतर नहीं कर सकता। मैं तो अपनी नौकरी शुरू करने से पहले कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि ना आपके पास अपना हॉकी ग्राउंड है, ना खाने के लिए आपके पास अपनी मेस है, ना बच्चों को ठहराने के लिए आपके पास अपना हॉस्टल है। तो कैसे चीजें ठीक होनी है? बिल्कुल सही। एक तो हॉकी ठीक नहीं होनी शहबाज भाई, लेकिन दूसरी तरफ जो भी हॉकी में आता है उस पर करप्शन के इल्जामात लगा देते हैं। बल्कि आपको तो याद होगा खोखर साहब का स्टेटमेंट था, खुद आपके हवाले से स्टेटमेंट था कि मेरे बस में तो मैं हथकड़ियां लगवा दूं। जब इस किस्म की बातें सुनते हैं तो अफसोस नहीं होता कि मैंने किस खेल को इतना टाइम दे दिया, और जिस खेल को मैंने पाकिस्तान को इतना टाइम दिया, दुनिया में इज्जत है, हमारे अपने लोग ये बातें कर रहे हैं। अपने लोग हसद में बातें करते हैं। देखें, पाकिस्तान की कौम को लालच और हसद ले डूबी है, क्योंकि ये जो इदारों में और ओहदों की कशमकश है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। एथिकली, मॉरली, मैनरिज्म, इन सब चीजों में हम बहुत वीक हैं, क्योंकि हम कभी भी अंडर वन सिलेबस ना हम एजुकेशन लेते हैं, ना ही अंडर वन सिलेबस हम लोग ग्रो करते हैं, हमारी ग्रूमिंग होती है, ना ही हम लाइफ स्किल सीखते हैं। अमीर गरीब का बहुत ज्यादा फर्क है, जिसकी वजह से चीजें जो है ना वो बेहतर डायरेक्शन में नहीं है। जैसा कि देखिए, हमने 40-50 मुल्क देखे हैं और लोग जो हैं वो आपको सिविलाइज नजर आते हैं। आपको बेहंगम ट्रैफिक जो पाकिस्तान में बताती है कि हम कितने अनसिविलाइज्ड हैं। तो इसलिए इन लोगों का बुरा मनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको बुरा नहीं लगा सर? आप तो कह रहे हैं, लेकिन आपको ये बात बुरी नहीं लगी जब आपने ये सुना कि मेरा बस चले तो मैं शहबाज अहमद को हथकड़ियां लगवा दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे बुरा लगा है, लेकिन आप देखें ना, वो लोग उन्हीं को बुरा कह रहे हैं ना। मुझे तो ना कोई हथकड़ी लगा रहा है, ना उस बात को कोई रिपीट करता है। हाँ। लोग तो आइडियलाइज करते हैं। अभी हम ये टॉर्च सेरेमनी थी नेशनल गेम्स की, आईजी पंजाब ने हमें बुलाया हुआ था। जब उन्होंने मुझे शील्ड दी है तो मुझे कहते हैं मेरा दिल करता है मैं आपको सोने की शील्ड दूं। तो बिल्कुल सही ये है। चीजें, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब इज्जत मिलती है, इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। तो जब वो अल्लाह की तरफ से मिली हुई होती है तो उसको कोई खराब नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपनी महरूमियत दूर करने के लिए इस तरह की बात करते हैं लोग। सर मौजूदा हॉकी पे आते हैं। ताहिर जमान साहब आपके बड़े करीबी हैं, और पाकिस्तान हॉकी में ताहिर जमान साहब का जो रोल है वो यकीनी तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वो पाकिस्तान हॉकी को अच्छा करना चाह रहे हैं। प्रो लीग में हमने देखा, क्वालिफाइंग में पाकिस्तान हॉकी ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनकी बात नहीं मानी गई, वो बांग्लादेश नहीं गए। आपको लगता है इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा कि ताहिर जमान साहब को बांग्लादेश जाना चाहिए था? बिल्कुल, मैं खुद भी कहूंगा ताहिर जमान को बांग्लादेश जाना चाहिए था। उसमें रूमर्स नहीं आई, लेकिन जब मैंने राना मुजाहिद से और ताहिर जमान से बात की तो ताहिर जमान पता चला है कि उनकी बेटी की शादी है चंद दिनों में, तो वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से बांग्लादेश नहीं गए। अभी फिर वो इंशाल्लाह अर्जेंटीना भी बांग्लादेश की टीम के साथ जाएंगे। कल भी पाकिस्तान टीम को जब सेंड ऑफ डिनर दिया गया तो ताहिर जमान भी टीम के साथ थे, मैं भी मौजूद था। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज भाई, बहुत ज्यादा आपने बात की है पाकिस्तान जीत के हवाले से, और यकीनन जितनी भी बात करें, जितने भी शोज करें, ये कम है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट ही ऐसी है जिसमें जितना फख्र किया जाए कम है। लेकिन जो मौजूदा हॉकी है ये पाकिस्तान की स्ट्रगल भी करती नजर आ रही है, और अगर मैं सच कहूं तो दुख देती भी नजर आ रही है। क्या वजूहात है, ये मैं आपसे जानूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के मसाइल के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो प्रो लीग में शिरकत करने के लिए अर्जेंटाइन रवाना हो चुकी है, और जाने से पहले एक अशाइया दिया गया, और वहां पे हमारे हीरो, हमारे चैंपियन शहबाज अहमद सीनियर साहब भी उस अशाइये में मौजूद थे। जिशान नवाज की रिपोर्ट है इस अशाइये के हवाले से, आइए देखते हैं। शहबाज भाई, आपने शाइये के हवाले से रिपोर्ट देखी और आप भी उस शाइये में मौजूद थे। आपके प्लेयर से इस हवाले से कोई बात हुई कि वहां पे जाके कैसे खेलना है, किस तरह से परफॉर्म करना है? जो ग्रीन शर्ट पहननी होती है ये बड़ा प्रेस्टिजियस होती है, हाँ। और बड़ी ऑनर और इज्जत की बात होती है। इसको सामने रखें, आप एम्बेसडर हैं, और जब बाहर जाएं
तो आपने सिर्फ जीतना नहीं होता, हारना भी सीखना होता है, और आपने डिफरेंट तरीके से बिहेव करना होता है और जिसमें ह्यूमैनिटी नजर आए। तो बच्चे अच्छे हैं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह। उनको जब अच्छे मैचेस खेलने का मौका मिलेगा तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम ये तो बोलते हैं कि अरशद नदीम मेडल नहीं ला रहा, हमारे एथलीट मेडल लेकर नहीं आ रहे, हमारी हॉकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही, लेकिन सर हम तैयारियां कर रहे हैं उस ग्राउंड पे जहां पे गोल पोस्ट ही नहीं है, तो फिर हॉकी कैसे बेहतर होगी? इस तरह के मसाइल तो हैं पाकिस्तान में। हाँ। तो ये इसीलिए तो बेहतर नहीं हो रही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसी तरह के अवामल की वजह से आज हम बहुत पीछे और पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जब टाइम था, जैसे जब मीर ज़फरुल्लाह जमाली थे, हॉकी के भी सदर है, वजीर आजम भी थे, तो उनको चाहिए था कि हॉकी फेडरेशन को 2-3 स्टेडियम दे देते ताकि हॉकी जो थी सेल्फ सस्टेन्ड बन जाती। और भी बड़े बड़े नाम जो पॉलिटिकली असर रसूख रखते थे। देखें, हीरोज जो होते हैं ना, वो उसको लोग आइडियलाइज करते हैं, हीरो होता है, लेकिन वो असर रसूख नहीं रख सकता कि जी ये कर दो, वो कर दो। वो जो जैसे बंदा नजर आता है ये बड़ा डूएबल है, तो वो लोग, कई लोग थे जो आए हैं फेडरेशन में पिछले 40 साल में, डूएबल थे, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिए। उनके पर्सनल एजेंडे उनके ज्यादा सामने थे, तो इसलिए वो हॉकी की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा शहबाज भाई, पाकिस्तान हॉकी, चले पाकिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान के लिए हॉकी, पाकिस्तान की जीतना बहुत जरूरी है। मेरे शो में धनराज पिल्ले थे और इंडियन हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में भी उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान हॉकी को अपने पांव पे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि एशिया में हॉकी के रिवाइवल के लिए पाकिस्तान हॉकी का जीतना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं जरा इस पर मजीद बात करूं, धनराज पिल्ले साहब ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान की हॉकी को वापस है ना अपने पोजीशन में आने के लिए, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। पाकिस्तान की हॉकी भी है ना ऊपर आए, ताकि एशियन कॉन्टिनेंटल ऊपर रहें। लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान की हॉकी टीम दोनों 2000 टोक्यो ओलंपिक्स में और पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेल रहा है, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की भी हॉकी ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम इसमें न भाग ले। जी शहबाज भाई, आपने सुना, उनका भी ये कहना था कि इंडिया खुद चाहता है कि पाकिस्तान में हॉकी फ्लरिश करे, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान के हॉकी के मुकाबले होते हैं वही एशिया में हॉकी को जो है वो मजीद प्रमोट कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलेगा तो हीरोज पैदा होंगे। अभी भी आप देखें, क्रिकेट में जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलते हैं तो पूरी क्रिकेट वर्ल्ड किस तरह इन्वॉल्व हो जाती है, आपको उसकी टिकट्स, पासेस वगैरह नहीं मिलते। तो एक्चुअली जब हम दोनों कंट्री आपस में खेलते हैं तो सेंसेशनल गेम हो जाती है, नर्व्स की गेम हो जाती है, उसमें टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आ रहा होता है, उससे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इनको आपस में खेलना चाहिए ताकि हॉकी बेहतर हो। लेकिन सर कैसे खेलेंगे? पिल्ले साहब कह रहे हैं पाकिस्तान हॉकी को जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया की हॉकी के लिए भी, एशिया के लिए पाकिस्तान हॉकी का जीतना जरूरी है, पाकिस्तान में हॉकी फ्लरिश होना जरूरी है। आप जैसे आइकॉनिक प्लेयर कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मुकाबले हो, यहां तो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है स्पोर्ट्स में। हाँ, ये तो बदकिस्मती है। हमारे जो पॉलिटिकल मसले मसाइल है ना, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, और ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। आज जिस तरह भी इंडिया ने बिहेव किया, हाथ नहीं मिलाए हमारे प्लेयर्स के साथ, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया दुनिया में, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप ये नहीं सिखाती। देखिए, ओलंपिक गेम्स होती हैं या अदर टूर्नामेंट्स होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि हैवानियत खत्म की जाए, इंसान जो है इंसान बनकर सामने आए। सही, बिल्कुल सही है। अब प्रो लीग में सर क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, क्योंकि टेक्निकली तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं पाकिस्तान हॉकी से, क्या तवक्कुआत रखें? प्रो लीग में ये है कि आपकी टीम को इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, तो अल्लाह करे कि ये इस टूर्नामेंट में, प्रो लीग में जिस तरह भी खेले, उसकी वजह से आगे एशियन गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि प्रो लीग में दुनिया की टॉप टीम्स हैं, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर अहलियत है कि उन टीमों को हरा सके। तो सिर्फ ये उससे लर्न करके तो बाकी जो छोटे टूर्नामेंट्स हैं उनमें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक शो में मौजूद थे अम्माद भट्ट, पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे खिलाड़ियों का पूल है कि थोड़े अरसे ये खेलेंगे तो लोग पाकिस्तान के साबिक स्टार्स को भूल जाएंगे। आपको लगता है इतना पोटेंशियल है कि हम शहबाज अहमद सीनियर को, ताहिर जमान को, काजी मुइब को और इन जैसे नासिर अली को, हसन सरदार को भूल जाएंगे? चले, ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया। अल्लाह ताला करे ऐसा हो, और हो भी सकता है कि कुछ ऐसा हिडन टैलेंट हो जो उनको नजर आ रहा हो, हमें नजर नहीं आ रहा हो।
तो उम्मीद करते हैं और हम इस बयान को इसी तरह रखते हैं कि हमारा कोई भी प्लेयर डिस्करेज ना हो और वो पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा खेले कि छोटे छोटे प्लेयर जो हैं वो बड़े प्लेयर बनकर सामने आए। ठीक है। अच्छा सर, अब जिस तरह 2-3 सवाल मेरे आपसे और है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, किस तरह क्रिकेट को कहते हैं कि T10 T20 जो है वो क्रिकेट की टेक्निक को खराब कर रही है, ये 5 ए साइड जो हॉकी आई है इस पे शहबाज अहमद सीनियर साहब का क्या मौकिफ है कि यह हॉकी के लिए अच्छी चीज है 5 ए साइड या 6 ए साइड, या आप समझते हैं इससे हॉकी खराब होगी? नहीं नहीं, हॉकी कुछ भी नहीं खराब हो रही। देखिए, हॉकी तो हमारे मुल्क की वैसे ही खराब है। हॉकी 5 के आने से नहीं खराब हो रही। हॉकी 5 से तो ज्यादा टचेस मिलेंगे, हर प्लेयर मैक्सिमम टचेस करेगा, मैक्सिमम पोजेशन उसके पास रहेगा, उसको लर्न करने का मौका मिलेगा। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो अच्छा प्लेयर होता है वो हॉकी 11 में, हॉकी 5 में अच्छा ही खेल सकता है। राइट, ठीक है। क्या आपको लगता है कि पीएसएल की तरफ से पाकिस्तान में हॉकी लीग होनी चाहिए? सलमान सरवर भट्ट साहब ने बड़ी कोशिश की इस हवाले से कि पाकिस्तान हॉकी लीग हो सके, लेकिन वो हो नहीं सकी। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल में है, ये हो सकेगी जो हालात हैं कि पाकिस्तान हॉकी लीग? आपको पता है ये 2-3 चीजें ही हैं जिनसे अब हॉकी को बचा सकते हैं। एक हॉकी लीग है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस हैं बाहर की अच्छी टीमों के साथ, फिर लड़कों के लिए कोई इंसेंटिव या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो फिर हमें उम्मीद है कि हॉकी की बेहतरी के चांसेस हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी फ्लरिश करेगी। शहबाज भाई, जाते जाते हम रोजाना अपने शोज में हॉकी के हवाले से बात करते हैं। कभी हम बलूचिस्तान में जो गवर्नर कप खेला जाता है उसकी रिपोर्ट शामिल करते हैं, कभी केपी जाके हमने वहां पे भी टूर्नामेंट अपने बजाते खुद, मैं खुद केपी गया हूं और वहां पे मैंने टूर्नामेंट वहां पे कवर किया है। फिर इसके साथ साथ हम रोजाना अपने शोज में शामिल करते हैं हॉकी के हवाले से। डेली अलाउंस के हवाले से हमने अपने शो में आवाज उठाई। हमारे जो रिपोर्टर है मुश्तबा हसन, उन्होंने इस हवाले से खुसूसी पैकेज किया, फिर डेली अलाउंस फिर मिला भी। तो क्या कहेंगे जी स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन के हवाले से जो हॉकी के लिए जी स्पोर्ट्स कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। कौमी खेल के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो इसको हाईली अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ये बहुत इग्नोर हुई है। इसको जो प्रॉपर मीडिया को इसको उठाना चाहिए नहीं उठाया और इसकी कवरेज नहीं की। इवन नेशनल चैंपियनशिप भी होती है उसको भी नहीं दिखाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप जो ये काम कर रहे हैं ना, सदका जारी है और आपका चैनल भी इससे तरक्की करेगा और हमारी हॉकी भी इससे बेहतर होगी। सर, लेकिन आज 4 दिसंबर है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के इस फाइनल में जबरदस्त परफॉर्मेंस को। क्या किसी और चैनल ने, किसी और ने आपको अप्रोच किया आज के दिन के हवाले से? नहीं, फिलहाल तो मेरे से किसी ने बात नहीं की। ठीक है सर, मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने बात की है और पूरे पाकिस्तान को बताया कि आज हम वर्ल्ड कप जीते थे और वर्ल्ड चैंपियन बने थे। बिल्कुल सर, आप डिजर्व भी करते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि आपको जो पुलिस ने कहा, पंजाब पुलिस ने कहा आपको सोने में तोल दें, आपको सोने की शील्ड दें, आप सर डिजर्व भी करते हैं। आप इतना बड़ा पाकिस्तान हॉकी का नाम है कि हम हमेशा अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करते हैं जब आप हमारे साथ शो का हिस्सा बनते हैं। और आपकी विजडम, आपके एक्सपीरियंस का फायदा यकीनन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, इस नौजवान नस्ल को उठाने के पाकिस्तान हॉकी में इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो पाकिस्तान हॉकी को दोबारा विक्ट्री पोडियम पे लेकर जा सकते हैं। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो था, लेकिन इस खुशी के साथ, इस फख्र के साथ, इस सेलिब्रेशन के साथ आज के इस शो को मैं इख्तिताम करता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी एक दफा फिर हमें विक्ट्री स्टैंड पे नजर आएगी। और इसके लिए हमारे जो फॉर्मर ओलंपियन हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो यकीनी तौर पे अपना किरदार अदा करेंगे और जी स्पोर्ट्स का तावन, जी टीवी का तावन उनको हमेशा हासिल रहेगा। अली सलमान को, स्पीड स्टार और पाकिस्तान के चैंपियन कैप्टन शहबाज अहमद सीनियर और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।